External Affairs Minister S. Jaishankar, who arrived in Islamabad yesterday to represent India at the 23rd meeting of the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government, is talking. Let's get across live. अगर अफगानिस्तान में अमन होगा, वहाँ पर इस्तेहकाम होगा, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाया जाना बेहद ज़रूरी है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो, ताकि खित्ते की जो तरक्की है उसका इस्तेहकाम उसको यकीनी बनाया जा सके। खित्ते की डेवलपमेंट, तरक्की, मुश्तरका मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना है कि खित्ते के मुल्कों में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन के बहुत से मौके मौजूद हैं। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी इस्तेहकाम हम सब की ज़रूरत है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गुर्बत माशी नहीं, अखलाकी मसला है। गुर्बत के खात्मे के लिए बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देना होगी, जबकि आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। आलमी मंजरनामे पर मौसमी तब्दीली के चैलेंज का जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। माहौलियाती ख़तरात से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात करना ज़रूरी है। रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ का भी जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसर मजबूत SCO खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है। मुआशी शोबे में ताउन और मौके SCO की अहम ताकत हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म का निहायत मौसर और मुदल्लिल अंदाज में तमाम पहलुओं का अहाता करना जो कि खित्ते की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। SCO के फ़ोरम को किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है, उसकी अहमियत को मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी अफादियत से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तमाम पहलुओं पर वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इज्तिमाई काविशों पर, इज्तिमाई जो ज़रूरियात हैं उसके पेश नज़र एक कलेक्टिव एफर्ट पर यकीन रखता है। तो वज़ीर आज़म ने उसी पाकिस्तानी आज़म का इजहार किया और कहा है कि SCO के प्लेटफॉर्म से जो भी जो है वो चीज़ सामने आती है, जिन पहलुओं पर तौसीक सामने आती है, पाकिस्तान उस पर पूरी तरह ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि उस पर कमिटेड भी है। आपको बताएं कि बहुत ही अहम इजलास इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में। SCO का ये फोरम है जहाँ से वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। गुरबत के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इलाकाई तरक्की के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने रोशनी डाली है। और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की कि इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने यह भी बात की कि जो मौसमियाती तब्दीली है उस पर तमाम लोगों को, तमाम सरबराहान को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि मंडला रहा है। फिर जिस तरह की तबाही पाकिस्तान में आई 2022 में, उसकी पूरी दुनिया में रिजवान कोई मिसाल नहीं मिलती है और पूरी दुनिया ने देखा। और आपको अगर याद भी होगा तो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, बल्कि उनके जो है वो आंखें झलक पड़ी थी जिस अंदाज में उन्होंने देखा, जो तबाही उन्होंने देखी उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। तो उसके लिए इज्तिमाई काबिशों की ज़रूरत है, ना सिर्फ कमिटमेंट की ज़रूरत है रिजवान, बल्कि अब अमली इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है। जी, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास 23वां सरबराह इजलास है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। आलमी रहनुमा और मंदूबीन शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शरीक हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोसिन, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गुलोवचेंको, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीबोव, ताजिक वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा, जबकि काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेक्तिनोफ भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन यापरोव अकीलबेग, ईरान के वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबिक नूर, भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेरेदोव, जबकि SCO सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तकरीब का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही कलमात से इसका आगाज़ किया, जबकि तकरीब में एजेंडे को अपनाया गया। तमाम रुकन मुल्कों की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में एजेंडे के निकात के हवाले से पाकिस्तान का बतौर मुस्तकिल रुकन जो अज़्म है उसका इजहार किया। 23वां सरबराही इजलास इस्लामाबाद में जारी है। रुकन ममालिक, मुबस्तर ममालिक और मंदूबीन इस इजलास में शरीक हैं। जी हाँ जी, गैर मुल्की मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। गैर मुल्की मुबसरीन की एक बहुत बड़ी तादाद, गालिबन 900 के करीब ये मौजूद हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा है, जो जो डेवलपमेंट हो रही है। और रिजवान, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात यह है कि 2024 में उसे जोग्राफियाई एतबार से जो दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है शंघाई ताउन तंजीम, उसकी मेज़बानी का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है। थोड़ा सा अगर अपने नाज़रीन को इसके साथ शेयर करें तो शंघाई ताउन
ताउन तंजीम जो है वो एक इलाकाई सियासी, इक्तसादी और दिफाई तंजीम है नाजरीन, जिसे चीन और रूस ने 15 जून 2001 में कायम किया था, यानी कि जो इसकी फॉर्मेशन है वो 2001 में हुई थी। शुरू में अगर हम बात करें तो जो उसके बानी मेंबर्स हैं चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान सबसे पहले जो थे एससीओ के ये मेंबर मुल्क थे। पाकिस्तान और ने जो है वो 2017 में इसकी रुकनियत ली थी और जो उसका मेंबर बना था। ईरान ने 2023 में, उस तरह से बाकी ममालिक भी इसके साथ जो है वो शमूलियत इख्तियार करते गए हैं। अगर हम डिटेल इसकी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करें तो जो मुस्तकिल अरकान हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म पे वो इस वक्त उनकी तादाद 10 है। इसके अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं, मुबस्सिर हैं और 14 ममालिक जो हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म पर वो डायलॉग पार्टनर हैं। और जोग्राफियाई एतबार से एससीओ जो है वो दुनिया के तकरीबन 80% रकबे पर मुहित है। रिजवान, हम